नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24 न्यूज। अब्दुल्ला पठान के खिलाफ कार्रवाई न होने के विरोध में अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता पीड़िता को इंसाफ न मिलने पर 9 जनवरी से जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुरादाबाद में गिरफ्तार व बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो अपने दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता पीड़िता के साथ दिनांक 9 जनवरी सन 2025 से जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। थाना कुदरकी में दर्ज मुकदमा संख्या 177 सन 2024 धारा 3760, 313, 506 आईपीसी की अग्रिम विवेचना किसी अन्य थाने से कराकर गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक व अन्य की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान का कुदरकी में स्थित अवैध दवाखाना तत्काल सील किया जाए। डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा अपने भगवती हॉस्पिटल थाना गल शहीद अंतर्गत गांधीनगर वर्तमान में थाना मुंडा पांडे में स्थित दलपतपुर में 7 माह का बड़े ऑपरेशन से गर्भपात करने वाले हॉस्पिटल को सील किया जाए। इससे पूर्व उस हॉस्पिटल थाना सिविल लाइन अंतर्गत आशियाना में था। उस दौरान इस पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ था। साक्ष्य छिपाकर गलत तथ्यों व मनगढ़ंत कहानी बनाकर विवेचना कर एफआईआर लगाने वाले सीओ बिलारी राजेश कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कुंदरकी संजय कुमार, निरीक्षक अपराध संजीव कुमार के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाए। कार्यवाही न होने पर 8 नवंबर सन 2024 को पीड़िता के साथ अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। तब एसएसपी ने उसी दिन रात 8 बजे कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया था, मगर कार्यवाही नहीं की। 2 दिसंबर सन 2024 को जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे। तब 3 दिसंबर सन 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही का पुनः आश्वासन देकर भूख हड़ताल समाप्त करा दी, मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता पीड़िता के साथ 9 जनवरी सन 2025 को जिलाधिकारी एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए पुनः भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदरकी जिला मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसके टच में मैं सोशल मीडिया से मिली थी उससे, और उसने मुझे यहाँ बुलाया था। वो अपने आप को हकीम बताता है, जो बोलता था मेरे क्लिनिक पे कई लड़कियां काम करती है, तुम भी काम कर सकती हो। मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी और फिर इसने मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद मेरी न्यूड वीडियो और तस्वीरें निकाली, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करता रहा मुसलसल 2-3 सालों तक। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने बड़ा ऑपरेशन करा के मेरे 7 महीने का गर्भपात करा दिया अभिषेक मित्तल द्वारा, जो उसका दोस्त है। और उसका हॉस्पिटल पहले यहाँ मुरादाबाद गांधीनगर में थी, अब वो पराग फैक्ट्री के सामने दलपतपुर में है। और जब मैं इसकी शिकायत करी एसएसपी कार्यालय में, तो वहाँ से थाना कुंदरकी में उसका मुकदमा दर्ज हुआ, जिसपे अब एफआईआर लग गई है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और इसके लिए मैंने 2 बार भूख हड़ताल पे भी बैठ चुकी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी मर्तबा मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगी 9 जनवरी को, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक मैं वहाँ से उठूँगी नहीं। आखिर क्या वजह तो आपको इंसाफ नहीं मिल पा रही है? पैसे वाला है, मेन मुद्दा उसका पैसा है, और पैसे से हर किसी को खरीद रहा है वो। जो भी जहाँ भी कार्रवाई होनी हो, वहाँ पैसे दे देता है। दोबारा से एसएसपी साहब ने जांच के लिए दोबारा से एसएसपी साहब ने जाँच के लिए आदेश की और मुझे वहाँ से उठाया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। जल्दी देखो क्या मामला है? जी, कस्बा कुंदरकी में एक यूट्यूबर है और वो झोला छाप भी है, अवैध दवाखाना चलाता है। सेक्स वर्धक दवाइयाँ देता है, मोटा-पतला होने की दवाइयाँ देता है, बांझपन की दवाइयाँ देता है, बच्चे पैदा होने की दवाइयाँ देता है। सब यानी कि उसने साइंस फेल कर दी है, हर तरीके की दवाई देता है और बिल्कुल दवाई बेकार होती है उसकी, लोगों को ठगता है वो। उसने अपने दवाखाने में एक युवती को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया और लगभग 2.5-3 साल तक बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। हद तब हो गई जब उसके बड़े भाई अब्दुल मलिक ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके दोस्त ने बलात्कार किया और जब युवती 7 महीने की गर्भवती हो गई तो उसका बड़े ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा भगवती हॉस्पिटल में, जो गांधीनगर स्थित है, मुरादाबाद में स्थित है, उसमें ऑपरेशन करा दिया। युवती ने कप्तान साहब से मिलकर मुकदमा दर्ज कराया थाना कुंदरकी में, मुकदमा अपराध संख्या 177/2024 धारा 376 डी, 313, 506 आईपीसी दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने सेटिंग गेटिंग करके आरोपी से सेटिंग गेटिंग करके उसमें एफआईआर लगा दी।
युवती व हम लोग तभी से आंदोलन कर रहे हैं। एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद, जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद, डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद, कमिश्नर कार्यालय मुरादाबाद, एडीजी जोन, बरेली जोन पर भी हमने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिए हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतंत हम 8 नवंबर को अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे थे, तो एसपी देहात ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना स्थगित करा दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2 दिसंबर को हम लोग पुनः अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, तो कप्तान साहब ने 3 दिसंबर को कार्रवाई का आश्वासन देकर